नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि हमारे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के थर्ड स्टोरी को लेके आया है। आज हम क्लास 10th के 5 चैप्टर के तीसरी स्टोरी को समझेंगे। स्टोरी को समझने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड स्टोरी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के हमारा तीसरी स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है टी फ्रॉम आसाम। तीसरी स्टोरी का नाम है टी फ्रॉम आसाम, असम की चाय। तो आइए पहले समझते हैं किसके बारे में। प्रांजोल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम, इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजोल आसाम से एक यंगस्टर है। यंगस्टर का मतलब होता है एक ऐसे बच्चे जो किशोरावस्था वाले बच्चे होते हैं, उन्हीं में से एक है। राजवीर उसका क्लासमेट है, जो कि दिल्ली में वो दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। प्रांजोल्स फादर इज ए मैनेजर ऑफ द टी गार्डन इन अपर आसाम। तो प्रांजोल के जो फादर हैं वो असम के जो अपर आसाम है, आप लोगों ने क्या है असम को देखा हुआ, तो असम जो है इंडिया के कुछ नॉर्थ ईस्ट एरिया में कुछ इस प्रकार से है, ऐसे ऐसे है। और उसका जो ऊपरी भाग वाला भाग होता है उसे अपर असम कहते हैं और निचले वाले को लोअर असम कहते हैं। तो राजवीर प्रांजोल के जो पिताजी हैं वो मैनेजर हैं, किसमें, टी गार्डन में है। प्रांजोल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो राजवीर को प्रांजोल ने गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर पर आमंत्रित किया है, तो वही यात्रा को यहां पर बताया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चाय गरम, गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच वॉइस। जैसे कि आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचे होंगे तो वहां पर चाय वाले जो है गरम चाय, चाय गरम वगैरह बोलते हुए दिखाई दे जाते हैं। वेंडर्स, वेंडर्स वे होते हैं जो घूम घूम कर सामान को बेचने का काम करते हैं, उन्हें वेंडर्स कहते हैं। कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच वॉइस, हाई पिच वॉइस का मतलब जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इसके बारे में, चाय के बारे में, कि चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, आप लोगों ने सुना होगा। ही कम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। वह उनकी, राजवीर और प्रांजल की ट्रेन की खिड़की के पास आता है और कहता है, चाय साहब, चाय दें क्या? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा, हमें 2 कप चाय दे दीजिए। दे शिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड, ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर द कंपार्टमेंट्स वाज ड्रिंकिंग टी टू। तो वो दोनों ही क्या कर रहे हैं, वो दोनों ही गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, और साथ ही साथ पूरे कंपार्टमेंट में अन्य जो लोग हैं वो सभी भी चाय चाय पी रहे हैं। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said, राजवीर कहता है कि शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन पूरे विश्व में करीबन 80 करोड़ चाय के कप रोज के रोज पिए जाते हैं। व्यू, exclaimed प्रांजोल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। तो प्रांजोल कहता, अरे, आश्चर्यचकित होकर कहता, अच्छा, चाय वास्तव में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, पॉपुलर हो गई। The train pulled out the stations. Pranjal buried his nose in his detective book again. जैसे ही वहां से ट्रेन आगे की बढ़ती है, प्रांजल फिर से अपनी क्या है, डिटेक्टिव बुक वाली जो किताब है उसमें क्या है, फिर से उसे पढ़ना शुरुआत कर देता है। बरीड हिज नोज का मतलब होता है फिर से पढ़ना शुरुआत करना, ठीक है। राजवीर टू वाज एन एडेंट फैन ऑफ द डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने का बहुत शौकीन है। But at the moment, he was neither keener on looking at the beautiful scenery. राजवीर को भी किताबें पढ़ना बड़ा पसंद है, डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ना बड़ा पसंद है, लेकिन इस समय वो क्या करना चाहता है, बाहर की सुंदरता का नजारा लेना चाहता है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। ट्रेन से बाहर वो देखते हुए कहता है कि बाहर बड़ा ही हरा भरा नजारा है, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। इतनी ज्यादा हरियाली राजवीर ने पहले कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू द टी बुशेस। और फिर धीरे धीरे पैडी फील्ड्स जो है, धान के खेत जो है, वो धीरे धीरे क्या है, खत्म होते गए, और वहां पर क्या है, चाय के बागान की झाड़ियां
दिखना शुरुआत हो गई। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यूज, ये बहुत ही शानदार नजारा था। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, ये बहुत ही शानदार नजारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप्स ऑफ द डेंसली वुडन हिल्स अ सी ऑफ द टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। ये बहुत ही शानदार नजारा था, क्योंकि जहां तक नजर की दृष्टि जाती थी वहां वहां तक क्या है, चाय के बागानों का समुद्र फैला हुआ दिखाई देता। Drafting the tiny teas plants were tall, sturdy shady trees, and amidst the orderly rows of the bushes busy moved doll-like figures. दूर दूर तक देखते हुए खेतों के बीच में खड़े हुए बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके नीचे खड़े हुए जो चाय के पेड़ हैं वो बौने दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को शायद पता हो तो जैसे कि कोई खेत होता है तो चाय का जो खेत होता है उसके बीचों बीच में क्या है, बड़े बड़े थोड़े थोड़े पेड़ रखते हैं ऐसे। और चाय जो होती है, चाय की जो खेती होती है वो नीचे तक रह जाती है। तो बड़े बड़े पेड़ों के सामने चाय के जो पेड़ हैं कैसे दिखाई दे रहे हैं, बौने दिखाई दे रहे हैं। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है बौने होना। टाइनी टी प्लांट्स कैसे हैं, टाइनी टी प्लांट्स जो जो टी प्लांट्स है वो टाइनी दिखाई दे रहे हैं, किसके नीचे, अंडर द स्टडी शेड ट्रीज, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके नीचे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थोड़ी सी छाया वगैरह बनी रहे, इसलिए चाय को ऐसे ही क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां पर बीच बीच में अगर पेड़ ना हो तो पेड़ लगाए जाते हैं। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक्स बिलोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनीज। और कुछ कुछ दूरी पर क्या बने हुए हैं, एक बड़ी सी अगली बिल्डिंग। अगली बिल्डिंग का मतलब होता है कुछ बुरी सी भद्दी बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें से क्या है, धुआं निकलने के लिए चिमनी बनी हुई। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेड। राजवीर ने टी गार्डन को देखकर क्या है कहा, अरे ये तो टी गार्डन है। प्रांजल who had been born and brought up on the plantations did not share राजवीर से excitement। जब हम कोई चीज ऐसी देखते हैं जो हमने पहले ना देखी हो तो हमें ज्यादा उत्साहित होती है। लेकिन प्रांजल का जन्म इन्हीं क्षेत्रों में हुआ था, इसी टी गार्डन एरिया में हुआ था, वहीं पर वो बड़ा हुआ था, तो उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं थी कि राजवीर को इन चीजों को देखकर कैसा अनुभूति हो रही। जब राजवीर ने उनसे कहा कि अरे ये तो देखो टी गार्डन, तो उसने 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 राजवीर की बात पर ध्यान भी नहीं दिया। ओ दिस इज ए टी कंट्री नाउ, ही सेड। असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। तो राजवीर देखकर कहता, अरे ये तो क्या है, वास्तव में पूरा का पूरा क्षेत्र जो है चाय के लिए ही मशहूर है। असम जो है दुनिया का सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। तो प्रांजल उसे बीच में कहता है, हाँ तुम्हें इतने ज्यादा गार्डन देखने के लिए मिल जाएं कि जीवन में तुमने कभी देखे नहीं। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा कि देखो मैंने क्या है टी के बारे में काफी अध्ययन किया है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लीजेंड्स। कोई नहीं जानता कि चाय की खोज कैसे हुई, लेकिन उसके बारे में कुछ कहानियां हैं जिन्हें मैं आज पढ़ के आया हूं। तो प्रांजल पूछता है कौन सी कहानियां, तो कहता है वेल देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो एक बार की बात है कि एक चाइनीज एम्परर था, और चाइनीज एम्परर जब भी पानी पीता था तो उसकी आदत थी कि वह उस पानी को गर्म करके ही पीता था, बॉइल्ड करके पीता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट द डिलीशियस फ्लेवर्स। एक दिन जब वो क्या है अपने पॉट में पानी को गर्म कर रहा था, तभी क्या है कुछ झाड़ी में से कुछ पत्तियां उसमें गिर गईं। इट इज सेड दैट दे आर टी लीव्स। और उन वो ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी और उनसे उसमें फ्लेवर काफी अच्छा आया, बहुत स्वादिष्ट हो गया। टेल मी अनदर, स्कॉफ प्रांजल। प्रांजल ने हंसते हुए कहा, अच्छा दूसरी बोलो तो, दूसरी कौन सी कहानी है। वी हैव इंडियंस लीजेंड्स टू, भारतीय एक कहानी भी है। बौद्धि धर्मन, an ancient Buddhist ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during the meditations। एक बौद्धि धर्मन थे भारत में, एक बुद्धिस्ट साधु संत थे। तो उन्हें ध्यान लगाने में दिक्कत होती थी क्योंकि अगर पलकें होती थी उससे उन्हें क्या है नींद आ जाती, इसलिए उन्होंने आंखों की आईलिड को काट कर क्या है फेंक दिया जिससे उन्हें नींद ना आए।
10 tease plants grew out of the eyelids, और उन्हीं 2 आंखों की पलकों से 10 चाय के क्या है पौधे उग के आए। The leaves of these plants when put in the hot water and drunk vanished asleep, और इन्हीं पौधों से आने वाली पत्तियों को यदि आप पानी में उबाल कर पिए तो आपकी नींद गायब हो जाएगी। टी वॉज द फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर ने यह भी कहते हुए बताया कि सबसे पहले चाय की शुरुआत चाइना में हुई, एज फार एज बैक द 2700 BC। In fact, words such as the tea, चाय एंड चीनी आर कम फ्रॉम द चाइनीज। तो राजवीर बताता है कि देखो चाय की शुरुआत 2700 BC में चाइना में हो गई थी, और जो टी जो शब्द है जिसे हम हिंदी में चाय या चीनी बोलते हैं, ये दोनों ही शब्द चाइनीज है। टी केम टू यूरोप आफ्टर इन द 16th century and was drunk more as medicines than as the beverage। चाय की शुरुआत यूरोप में 16वीं शताब्दी में शुरुआत हुई, और इसको मेडिसिन के रूप में लिया जाता था देन एज बेवरेज, यानी कि खान पान के अनुसार। द ट्रेन क्लैटर्स इनटू द मेरियानी जंक्शंस, द बॉय कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म्स। धीरे धीरे ट्रेन कहां पर पहुंचती है? ट्रेन मेरियानी जंक्शन पर पहुंचती है, जहां पर लड़कों ने अपने अपने सामान को उठाया और उसी भीड़ भाड़ बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ निकल गए। प्रांजल's पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के मम्मी पापा वहां पर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। Soon they were driving towards the धाकियावाड़ी, the tea garden managed by the प्रांजल's father। और जल्द ही दोनों ही अपने माता पिता के साथ टी गार्डन जो कि प्रांजल के पिताजी चलाते थे, ढाकियावाड़ी, उस ओर उन्होंने क्या है गाड़ी चलाना शुरुआत कर दिया। And an hour later, the car varied sharply off the main road. They crossed the Kettle Bridge and they entered the ढाकियावाड़ी टी स्टेट्स। अगले ही 1 घंटे के बाद एकदम से ही मेन रोड से क्या है गाड़ी कच्ची रास्ते पर क्या है उतरी, और वहां पर हम ढाकियावाड़ी टी स्टेट में प्रवेश कर गए। On both sides of the gravels road were acred upon the acre of the tea bushes। तो दोनों ही ओर, रोड के दोनों ही तरफ एकड़ अपॉन एकड़, यानी एकड़ दर एकड़ क्या है चाय की झाड़ियां क्या है खड़ी हुई थी। ऑल नीडली प्रून्ड टू द सेम हाइट्स, सभी चाय के बागान की झाड़ियां जो थी उनको एक बराबर सेम हाइट में सबको प्रिंट किया गया था, सबको काटा गया था। ग्रुप्स ऑफ द टी प्लकर्स विद बाम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। तो क्या कर रहे थे वहां पर क्या टी प्लकर्स जो है चाय की पत्तियों को तोड़ने वाले जो लोग होते हैं उन्हें टी प्लकर्स बोलते हैं। वो अपनी पीठ पर क्या है बाम्बू की बास्केट लगाए हुए और ताजी ताजी छोटी छोटी जो न्यूली स्प्राउट जो लीव्स है उन्हें तोड़ तोड़कर अपनी डलिया में डाल रहे थे। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor। प्रांजल के पापा ने अपनी गाड़ी को धीमा करते हुए ट्रैक्टर को आगे बढ़ने के लिए जगह दी। पुलिंग अ ट्रेलर्स लोड ऑफ द टी लीव्स टू पास। वो क्या लेके जा रहे थे? ट्रेलर लेके जा रहे थे, ट्रॉली लेके जा रहे थे, जिसमें पत्तियां भरी हुई थी, चाय की पत्तियां। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउट पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। तो राजवीर कहता है, किससे कहता है? प्रांजल के पापा से कहता है कि मिस्टर बरुआ क्या ये सेकंड फ्लश है? दूसरी बार कटाई चल रही, दूसरी बार क्या है तुड़ाई चल रही, क्या मैं सही हूं मिस्टर बरुआ जी? तो राजवीर आस्क्ड इट लास्ट फ्रॉम द मे टू जुलाई एंड यील्ड द बेस्ट टी। राजवीर क्या पूछता है कि ये क्या है मई और जुलाई के बीच में सबसे अच्छी चाय उत्पादन होता है। यू सीम्स टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल's फादर सेड टू द इन सरप्राइज। प्रांजल के पापा आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि ऐसा लगता है राजवीर क्या तुम घर से होमवर्क करके आए हुए हो? यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। तो राजवीर कहता हाँ मैं पूरी तैयारी से आया हुआ हूँ, आशा करता हूँ कि मैं यहाँ से और कुछ सीख कर जाऊंगा। इस प्रकार से हमारी तीसरी वाली स्टोरी खत्म होती है, और आज हमारा क्या है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की तीसरी स्टोरी खत्म हो रही है। जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।